चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। पिछले 2 दिनों से बुरहानपुर में ठंडी हवाओं के साथ बारिश की बूंदाबांदी का दौर जारी है, जिसके कारण ठंड और बढ़ गई है। लोगों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलावे का सहारा ले रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मौसम में उथल पुथल हो रही है। कभी पानी आ रहा है तो कभी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम में बड़ी ठंडक और मिजाज के बदलने के कारण इस बार ठंडी बढ़ने लगी है। कुछ दिनों में ठंड के मौसम में ही लोगों ने उमस भरी गर्मी का सामना किया। वहीं 2 दिनों से लगातार ठंडी हवाओं ने लोगों को हलाकान कर दिया है, जिसके कारण लोगों को गर्म कपड़े और अलावे का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम के मिजाज के कारण इसका असर आम जनमानस के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिससे मौसमी बीमारी पनप रही है। जिले भर के किसानों ने केले के कम दाम मिलने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि केलों के दाम कम मिल रहे हैं, इस और ध्यान दिया जाए ताकि किसान आर्थिक रूप से कमजोर न हो, क्योंकि इस दौरान किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिले भर के किसानों ने कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि केला व्यापारियों द्वारा बोर्ड पर गाड़ी न बेचकर गाड़ियां बाहर से खरीदी जा रही हैं, जिसके कारण किसानों को उनकी केला फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जो लागत मूल्य से भी कम है। इस कारण केले का न्यूनतम भाव 2 से 2.5 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जिससे किसानों को प्रति पौधा कम से कम 50% का नुकसान हो रहा है, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसानों ने कलेक्टर से निवेदन किया कि किसान संगठन की बैठक मंडी सचिव, समस्त अधिकारीगण और सारे व्यापारी संगठनों के साथ की जाए, जिसके बाद कमेटी गठित कर व्यवस्था को शुरू किया जाए। किसानों का कहना है कि किसान इससे आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं और केले की तुलाई करने वाले हम्माल भी रिश्वत मांगने लगे हैं। किसान के नहीं देने पर उसके केले का भाव कम दिया जा रहा है। किसानों को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। किसानों के साथ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता पहुंचे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से पैसे का लेन देन कर किसानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हमारे यहाँ का जो केला जो कट रहा था, अभी तक पहले 700, 800, 1000 रुपये तक कट रहा था, तो किसान को उसका लाभ मिल रहा था। लेकिन अभी 8 दिन पहले से केले के भाव इतने व्यापारियों ने गिरा दिए हैं, जो 100 रुपये कुंटल से लेकर 400 रुपये कुंटल तक ही केला कट रहा है, जबकि किसान को 500 रुपये कुंटल के ऊपर कटे तो उसको 2 पैसे बचे। और इतने मतलब एक झाड़ के ऊपर कम से कम 50 से 60 रुपये खर्चा आता है, और अभी इस भाव में रेट में 30 रुपये किसान के पैसे बन रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा पैसा उसको खर्चे डालना है और 15 महीने तक उसकी देखरेख भी करना है किसान को। इसलिए सब लोग किसान आक्रोशित हुए हैं और कलेक्टर साहब से मुलाकात की अभी हम लोगों ने सबने कि इस पर कोई व्यवस्था सुधरे। अवगत कराया ये अभी सांसद से अवगत करा दिया था, बातचीत हुई, तो वो बाहर रहे तो वो भी अभी आज साथ में हमारे आते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क के पास डॉक्टर ने उपचार किया। इसके बाद बुजुर्ग को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया है। डॉक्टर की दरियादिली देखकर हर कोई देखता रह गया। भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, ये तो सुना है और देखने को भी मिला। दरअसल बुरहानपुर में बहादुरपुर रोड पर एक बुजुर्ग अयूब अंसारी को अचानक चक्कर आ गए और वो गिर गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी मौजूद रही। पत्नी अपने पति को बचाने के लिए आवाज लगाने लगी। वहीं गुजरते वक्त डॉक्टर आमिर अहमद ने अपनी गाड़ी रोकी और अपने साथी की मदद से बुजुर्ग का उपचार सड़क किनारे शुरू कर दिया। बुजुर्ग को मेडिकल से दवा बुलाकर दी और सड़क किनारे ही उसका बीपी चेक किया। बीपी ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। डॉक्टर ने कहा कि बुजुर्ग का बीपी बढ़ गया था, उसे किसी भी वक्त अटैक आ सकता था, इसलिए उसका इलाज सड़क किनारे किया गया। सुंदरनगर में जिन लोगों ने हितग्राहियों के मकान पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा है, उनके खिलाफ जिला प्रशासन ने शुक्रवार के दिन कार्रवाई कर उन्हें बाहर निकालेगा। मलिन बस्ती योजना अंतर्गत गरीबों को छत देने के उद्देश्य से पूर्व की सरकारों ने सुंदरनगर, संजय नगर और नेहरू नगर में आवास बना दिए हैं, लेकिन सरकारी विभागों की उदासीनता के कारण कई अपार्टमेंट खाली पड़े हैं। सुंदरनगर में बनाए गए अपार्टमेंट असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। जिन लोगों को लॉटरी सिस्टम से मकान अलॉट किया गया है, उन्हें मकान नहीं मिले हैं, बल्कि उनकी जगह पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, जिसके कारण हितग्राही दर दर भटक रहे हैं। कलेक्टर सिंह ने लोगों की समस्या को देखते हुए जो लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उन्हें हटने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। शुक्रवार को ऐसे कब्जेदारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जिन्हें लॉटरी सिस्टम से आवास आवंटित किया है, उन्हें कब्जा दिया जाएगा।